किया जाए, हाँ हाँ ये कुरान के सांचे में पल रहा हो। एक बच्चा नहीं मिलता और दूर तक एक अल्लाह के वली ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं कि हाँ उनके सामने जाया जाए, उनके सामने दुख दर्द रखा जाए और कहा जाए ए यारे अल्लाह के वली अल्लाह के सामने सर्वसुजूद हो जाइए, दुआ कीजिए कि हालात ठीक हो जाए। आज हाल ये है कि हमारे बच्चे नौजवान हर एक के ज़हन दिमाग में फोस्ट वीडियो, गाने, फिल्मी ये सारी चीजें बन रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है शादी ब्याह का मौका हो तो शादी ब्याह में भी जहां जो शादी जो निकाह मेरे आका की सुन्नत है, मेरे आका का फरमान है निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा याद रखो वो मुझसे नहीं है, वो हम में से नहीं है। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है आज हमने शादी ब्याह को एक जुर्म बना दिया, आज हमने निकाह को एक तमाशा का खेल बना दिया। अफसोस जिस शादी ब्याह में एक एक इंसान को खुश किया जाता है कि कहीं बहनोई नाराज ना हो जाए, कहीं बहन नाराज ना हो जाए। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जिस शादी ब्याह के मौके पर एक भंगी और भंगन को भी नाराज नहीं किया जाता। आज अफसोस ये है आज उसी शादी के मौके पर, उसी निकाह के मौके पर हमने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को दर्द पहुंचाया है। आज हमने अल्लाह को नाराज कर दिया। वो शादी ब्याह जहां छोटे से छोटे बच्चे, मैं तो कहने चला हूं एक बाल काटने वाले नाई को भी खुश किया जाता है, उनको भी 1000 किया जाता है ताकि नाई नाराज न हो जाए। अफसोस यह है कि वो प्यारे अल्लाह जो हम सबका खालिक और मालिक है, जिसने हमें और आपको वजूद दिया, आज हम इस बाबरकत तकरीब में अल्लाह को नाराज कर बैठे। मेरे भाइयों ये दिन हमें क्यों देखने पड़ रहे हैं? हमारे बच्चे गाने के शौकीन क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह यह है कि हमने अपने बच्चे और बच्चियों को मदरसे से मोड़ लिया, तालीम से मोड़ लिया। याद रखें अभी मौलाना कह रहे थे यकीनन दुनिया का कोई आलिम ये नहीं कहता कि आप इंजीनियर डॉक्टर न बनाए, आप बनाए, बड़े से बड़े प्रोफेसर बनाए। हाँ हाँ अच्छे इंजीनियर की जरूरत है ताकि हमारी सड़कें अच्छी बने, अच्छे डॉक्टर की जरूरत है ताकि इलाज और मुआवजा अच्छा हो। लेकिन मेरे भाइयों एक बात को ज़हन दिमाग में बिठा लीजिए, आज हजारों की तादाद में डॉक्टर मौजूद है, सारे डॉक्टर तो हैं लेकिन एक इंसान नजर नहीं आता। डॉक्टरों में इंसानियत खत्म हो गई। इंजीनियर तो है लेकिन इंजीनियर के अंदर इंसानियत खत्म हो गई। प्रोफेसर और मास्टर तो है लेकिन उनमें इंसानियत खत्म हो गई। आप एक हाफिज और आलिम दिखा दीजिए जिनमें इंसानियत खत्म हो गई हो, मैं आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। ये मदारिस सिर्फ आलिम नहीं बनाते, ये मदारिस सिर्फ हाफिज नहीं बनाते, बल्कि ये मदारिस अल्लाह के बंदे को इंसान बनाते हैं। पहले इंसानियत का दर्स देते हैं, वरना मेरे भाई अभी हमारे मदरसे के एक उस्ताद मुहतरम कह रहे थे कि एक मेडिकल में एक बूढ़ी औरत बेचारी दवाई लेने के लिए गई। 1500 रुपए की दवाई है, 1300 रुपए बेचारी ने दे दिया किसी तरह, गरीब बूढ़ी 1300 रुपए दे दिए। वो डॉक्टर कहता है कि 200 रुपए और चाहिए। कहते हैं बेटा कल ला करके दे दूंगी। कहते हैं नहीं पहले पैसे लाओ फिर दवाई लेकर जाना। इंसानियत कहाँ है? इंसानियत कहाँ है? वो पैगाम कहाँ है? वो सुन्नत कहाँ है? वो जिंदगी कहाँ है जो मेरे और आपके प्यारे आका ने हमें देकर गए? क्या आपको पता नहीं गारे हिरा से क्या दर्स लेकर आए थे? मेरे भाइयों बुजुर्गों, आज हम ऐसे माहौल में हैं कि जिस माहौल में
सफर करने से भी डर महसूस होता है। आज दाढ़ी टोपी वाले देखकर उन्हें गुंडा कहा जाता है, चोर कहा जाता है, बदमाश कहा जाता है। आज दाढ़ी टोपी देखकर मारा जाता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हमने नबी के तरीके को छोड़ दिया। आइए आखिरी बात, आखिरी पैगाम देकर रुखसत हूं। वो पैगाम ऐसे माहौल में कि जिस वक्त कुफार और मुशरिकीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बने बैठे हैं, कोई ईमान वाला नहीं, कोई नबी का इकरार करने वाला नहीं, कोई मोहम्मद का अपना नहीं। ऐसे दौर कि जिस वक्त अपनी बेटियों को लोग जिंदा दरगोर करने पर मजबूर हैं, ऐसा वक्त कि अगर कोई थोड़ी सी बात पेश आ जाती तो उसका मामला उस वक्त तक हल नहीं होता जब तक दो जानिब से तलवारें ना चल जाए। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, भाई भाई को नहीं पहचानता, दोस्त दोस्त को नहीं पहचानता, हर एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, हर एक दूसरे के जान के पेशवा बने हुए थे, जान लेने वाले बने हुए थे। ऐसे दौर में हमारे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का नुज़ूल होता है। गारे हिरा में हजरत जिब्रील तशरीफ लाते हैं, आका को सीने से दबाते हैं, कहते हैं इकरा पढ़िए। आका कहते हैं मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। ये एक लंबी तफसील है। बिलाखिर तीसरे मर्तबा दबाते हैं, हुजूर कांप जाते हैं, थर्रा जाते हैं, कपकपाहट तारी हो जाती है। उसके बाद हुजूर घर की तरफ चले हैं, हुजूर घर की तरफ चले हैं। सामने हजरत खदीजा मौजूद है। हजरत खदीजा से कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, चादर लाओ चादर लाओ, कंबल लाओ कंबल लाओ, मुझे ठंड महसूस हो रही है, मुझे ठंड लग रही है। हजरत खदीजा आती है, कंबल ओढ़ा देती है, कुछ देर हुजूर आराम फरमाते हैं। फिर हुजूर को जब तसल्ली होती, बेदार होते बैठते, हजरत खदीजा कहती हैं प्यारे आका क्या बात है, क्या माजरा है? हुजूर कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा मामला पेश आया, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं हलाक न कर दिया जाऊं, कहीं मैं हलाक न हो जाऊं, कहीं मैं बर्बाद न हो जाऊं, कहीं मैं खत्म न हो जाऊं। ये हुजूर कह रहे हैं। लेकिन एक बीवी, नेक बीवी कैसे होनी चाहिए? हजरत खदीजा से पैगाम सुनिए। हजरत खदीजा हम सब की माँ ये कहती है कि प्यारे आका, कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, खुदा की कसम अल्लाह आपको कभी हलाको बर्बाद नहीं कर सकते। इसलिए इन्नका लतसिलुर रहम, इसलिए कि आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप लोगों से मोहब्बत करने वाले हैं। जो आपसे झगड़ते हैं आप उनसे भी मोहब्बत करते हैं। और आप गरीबों का सहारा बनते हैं, बेसहारों का सहारा बनते हैं, यतीमों की कफालत करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। आप जैसा इंसान हुए जमीन पर कोई नहीं। और जो ऐसे सिफात के हामिल हो, ऐसे कमालात के हामिल हो, अल्लाह ऐसे इंसान को हलाक नहीं कर सकता। अल्लाह ऐसे इंसान को कभी हलाक नहीं करेगा। इसलिए कि जब ऐसे इंसान को अल्लाह हलाक कर दे तो रूए जमीन बनी ही किस लिए? मेरे भाई, ये हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का पैगाम है। इसी पैगाम को लेकर जाइए कि एक ऐसे माहौल में जहां नबी के सारे दुश्मन बने हुए थे, जहां सारे दुश्मनाने नबी मौजूद, मैं आपको बताऊं, मुख्तसर बताता चलूं। हजरत खब्बाब इब्न अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक जलीलुल कद्र सहाबी, छठे नंबर पर इस्लाम लाते हैं। जरा सोचिए क्या माहौल रहा होगा। हजरत खब्बाब बिन अरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब इस्लाम में दाखिल होते हैं तो उनके साथ इतना जालिमाना सलूक होता है,
खुदा की कसम, अगर अहादीस मुबारक आप पढ़ेंगे और हज़रत खब्बाब के वाक़यात पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत खब्बाब से मुलाकात होती है। एक बहुत उम्दा घोड़ा मौजूद है। हजरत उमर कहते हैं, ए खब्बाब सुनो, चंद सहाबा मौजूद थे, कहते हैं इस उम्दा घोड़े पे बैठने के लायक सिर्फ दो शख्स हैं और वो बिलाल और खब्बाब है। हजरत खब्बाब कहते हैं कि हुजूर आप किस वजह से कह रहे हैं? कहते हैं इसलिए कि आप दोनों ने इस्लाम की खातिर बेतहाशा कुर्बानियां झेली हैं। हजरत खब्बाब कहते हैं अगर मामला ये है तो सुनिए, इस घोड़े पे बैठने के लायक सिर्फ मैं हूं, इसलिए कि बिलाल की पूछगछ करने वाले कोई ना कोई उस वक्त मौजूद थे, बाज पुरस करने वाले थे, लेकिन ए मेरे जाहे बना, ए मेरे आका, मेरी बाज पुरस करने वाले कोई नहीं थे सिवाय जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हजरत उमर कहते हैं, ए खब्बाब मैंने भी सुन रखा है तुम पर बड़ा जुल्म हुआ, जरा दास्तान तो सुनाओ क्या जुल्म हुआ। हजरत उमर के हाथ पकड़ते हैं, अपने पीछे ले आते हैं, कुर्ता यूं उतार देते हैं। हजरत उमर जो जलीलुल कद्र सहाबी है, जब वो हजरत खब्बाब की पीठ को देखते हैं तो बेतहाशा चीख उठते हैं। मेरे भाई वो उमर जो मजबूत दिल के इंसान, हजरत उमर की आंख से आंसू जारी हो जाते हैं। हजरत उमर कहते हैं, ए खब्बाब एक मुद्दत गुजर गई, अब भी आपकी पीठ में निशानात बाकी है, जरा बताइए तो सही कैसी कुर्बानियां झेलनी पड़ी। हजरत खब्बाब कहते हैं, ए मेरे आका, ए मेरे सरताज, हाँ हाँ आग जलाई जाती थी और आग जलाकर मुझे पेट के बल लिटा दिया जाता था और मेरे ऊपर दो शख्स चढ़ जाया करते थे और मेरे पेट की चर्बियां आग की वजह से निकल जाया करती थी, लेकिन वो मुझ पर रहम नहीं खाते और मुझे मसलते रहते। हजरत उमर रोने लगे, कहते हैं खब्बाब ऐसा दर्दनाक कि आका कभी आपकी बाज पुरस करने के लिए नहीं आए। हजरत खब्बाब कहते हैं हाँ हाँ आते थे। जिस दिन मेरी मालकन को यह पता चल जाता कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत खब्बाब से मुलाकात करने के लिए आए हैं, तो मेरी मालकन इतनी जालिमा थी कि मेरे दोनों हाथों को यूं बांध दिया करती थी और लोहे के सरिये गरम करती थी और लोहे के सरिये गरम करके मेरे सर में दागा करती थी। मैं झुलस जाया करता था। मेरी मालकिन ये कहती थी कि ए खब्बाब इस्लाम से फिर जाओ, ए खब्बाब मोहम्मद का कलमा छोड़ दो, मोहम्मद का दामन छोड़ दो, आज भी हम तुम्हें माला माल कर देंगे। मोहम्मद का कलमा छोड़ दो, मेरे आगोश में आ जाओ, मेरी गोद में आ जाओ, माला माल कर देंगे। हजरत खब्बाब कहते हैं तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, और बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हम सो बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मेरे भाई ऐसे हालात आए, लेकिन ऐसे हालात में भी वो अहद अहद के नारे लेकर आगे बढ़े। ये कहते गए अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हजार तरह की जंजीरें आई, लेकिन वो यही नगमे गाते गए कि जंजीर जुनून का तोहफा है, जंजीर से क्या घबराना है, जंजीर जुनून का तोहफा है, जंजीर से क्या घबराना है। मेरे भाई ऐसे हालात में वो डटकर कदम रखे हैं, साबित कदमी के साथ जिंदगी गुजारे हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार को लेकर आगे बढ़े हैं। अगर आज हम हुजूर की सुन्नत को लेकर आगे बढ़ेंगे, अगर आज हम किसी अस्पताल में जाए और ऐसी बूढ़ी लाचार जिसका कोई सहारा ना हो, उनके पीछे जाकर आवाज दे अम्मी जान
माजरा है, क्या बात है। वो बूढ़ी बेचारी नहीं समझेगी कौन है जो मुझे मां करके पुकार रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो बूढ़ी के दिल में आपका घर कर जाएगा और कहिए ये जान क्या बात है, क्या माजरा है, बताइए तो सही। ये इस्लाम का फादी मौजूद है। जब तक इस्लाम का नाम देने वाला हिंदुस्तान में मौजूद होगा, हिंदुस्तान का एक एक घर घर चूल्हा जलता रहेगा। हम आपके सहारा कराए हैं, मेरे नबी ने हमें यह इस्लाम किया है, यही तालीम है। अपनी जान बताइए तो सही क्या बात है। खुदा की कसम मोहम्मदी मौजूद हो, उसी वक्त अगर इस्लाम मौजूद न कर ले, ईमान में दाखिल न हो जाए तो हमारा नाम नहीं। मेरे भाइयों ऐसा हुआ है, इस्लाम तलवार जोर नहीं, याद रखे इस्लाम तलवार से जोर नहीं, इस्लाम नबी के किरदार है। मैं अक्सर कहा करता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु का नाम हम सब ने सुना है। मेरे भाइयों उन बुजुर्गों के किरदार हमारे अंदर से खत्म हो गया। वही ख्वाजा जो दिल्ली के अजमेर चले थे, सैकड़ों लोग उनको देखकर इस्लाम कबूल कर लिए। आज क्या बात है, तबलीगी जमात के भाई अगर है तो मैं आपसे भी कह दूं और मैं इमाम से भी कह दूं, आज हाल हो गया है हम अखलाक से कहते हैं कि किसी से हंस करके मिल लो, ये अखलाक कहते हैं। नहीं मेरे भाई, किसी मालदार को देखकर, किसी मालदार को मुस्कुरा कर मिलने को अखलाक नहीं कहा जाता, बल्कि किसी पे सहारा देने को अखलाक कहता है, किसी यतीमी कफालत करने को अखलाक कहा जाता है। मेरे भाई याद रखें, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह, अल्लाह की खातिर इखलास के साथ अगर आज भी हम और आप दीन के सच्चे और पक्के दाई बने, इंशाअल्लाह मुआशरा जन्नत में मुआशरा हो जाएगा। एक एक घर जन्नती घर महसूस होगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जब अजमेर पहुंचे हैं, तबलीगी जमात के साथी इस बात को गिरह में बांध कर ले जाइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदा अपने मुरीदीन के साथ खाना तैयार करते हैं, महल्ले वालों को दावत देते हैं, दस्तरखान बिछाते हैं, खाना तैयार हो जाता है, सारे महल्ले वाले आकर के खाना तनावुल करते हैं। ख्वाजा मालूम करते हैं क्या सबने खाना खा लिया? कहते जी एक शख्स बाकी है। ख्वाजा कहते हैं कौन है? मुरीद भेजते हैं लेकिन वो आते नहीं। ख्वाजा खुद जाते हैं। मेरे भाई ये दलित समाज का इंसान बरहमन शुक्र की तारीख अगर आपने पढ़ रखी है तो आपको पता होगा, शुक्र यानी जो अभी दलित थे उन्हें बद से बदतर समझते थे पहले के लोग, उन्हें अपने घर के चौखट में दाखिल होने से मना करते। लेकिन जब ख्वाजा गए हैं देखते क्या है कि उनके पूरे पांव गोबर से सने हुए हैं। वो हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं आप बड़े इंसान हैं, आप बड़े लोग हैं, हम गरीब हैं, मैं आपके दस्तरखान के लायक नहीं। ख्वाजा एक हाथ में पानी लेते हैं, एक हाथ से उनके गोबर को धोते हैं, उनके पांव धोते हैं, हाथ धोते हैं, हाथ पकड़कर दस्तरखान पर बिठाते हैं। एक प्लेट वो गरीब रोने लगा, वो इंसान रोने लगा, कांपने लगा कि आज तक जिसको जिसकी कौम ने अपनाया नहीं, आज जो हमेशा जानवर के साथ बैठकर खाना खाया हो, आज एक वली सिफत बड़े इंसान के साथ बैठकर खाना खा रहा है। यूं खाना उठाते हैं, जब उस गरीब इंसान के मुंह में लुकमा देने के लिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नव्वरल्लाहु मरकदा हाथ बढ़ाते हैं तो ज़ारो कतार वो इंसान रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ख्वाजा जी मैं दावे के साथ कहता हूं इस पूरे जमीन पर आप जैसा इंसान कोई नहीं होगा, और आप इस खुदा को मानते हैं वही खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं हो सकता। ए ख्वाजा पहले आप अपने लाए हुए कलमे को मेरे सीने
में दाखिल कर दीजिए, फिर इस लुकमे को मेरे मुंह में दाखिल कर दीजिएगा। उसी वक्त वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाई ये क्या वजह है? ये अखलाक और किरदार की दौलत थी। अगर आज भी हम सही माना में नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले हो जाए, याद रखें मुआशरा का मुआशरा सुधर जाएगा। लेकिन ये सारी सिफात जो आपके सामने इस आजिज में बयान किया है, ये सारी सिफात कहां से आएंगी? यही मदारिस इस्लामिया से आएंगी। यही के पढ़ने वाले, यही के जियाले उठेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम को आम करेंगे इंशाअल्लाह, बशर्ते कि हम मदारिस से मोहब्बत करने वाले बन जाए, हम मदारिस से जुड़ने वाले बन जाए इंशाअल्लाह। अगर आज हम कुरान वाले बने, मदारिस से जुड़ने वाले बने, तो याद रखें रब का फरमान है जो कुरान को अपनाएगा मैं उन्हें अपनाऊंगा। इसलिए मेरे भाई आखिरी बात कुरान के हवाले से मुख्तसर 3 से 4 मिनट में आखिरी पैगाम देकर रुखसत हो जाऊं। आज हमारा और आपका हाल कुरान से बहुत दूर होता हुआ जा रहा है। चंद अहबाब मिलेंगे गांव में, एक घर में शायद कोई एक फर्द मिल जाए जो कुरान पढ़ने वाले हो। महल्ला का महल्ले में कुरान पढ़ने वाला कोई नहीं। मेरे भाई याद रखें, इस रुए जमीन में इनकलाब आएगा तो वो कुरान करीम से आएगा। कुरान वो किताब है जिससे इनकलाब 1400 साल पहले आया था, ये दरमियान में आया है। क़यामत तक कुरान से इनकलाब आएगा, कुरान से रिश्ता और आपका टूटेगा। याद रखें हम न दुनिया के रहेंगे, न दीन के रहेंगे, न आखिरत के रहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों कुरान को सीने से लगाओ। मैं एक वाकया बताकर बात खत्म करूं। कुरान से हमारा रिश्ता कैसा है? हमारे शेख, हमारे उस्ताद वो एक प्रोग्राम यहां कलकत्ते में एक प्रोग्राम करने के लिए आए। प्रोग्राम के बाद एक बड़े मियां बैठे हुए थे, वो फौरन आते हैं मालदार किस्म के, कहते हैं हजरत आपसे आजिजाना दरखास्त है कि मेरे घर तशरीफ ले चलिए। कहते हैं भाई मैं बहुत बिजी इंसान हूं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं रहता। कहते हैं हजरत बड़ी माजरत के साथ 2 मिनट के लिए चलिए, लेकिन चलिए। बहुत इसरार करने लगे तो हजरत पहुंचे उनके घर पे, नाश्ता वगैरह तैयार है, बैठकर तनाउल करने लगे। तो वो बुजुर्ग बड़े मियां जिनकी उम्र तकरीबन 70-75 साल, वो कहते हैं कि हजरत कारोबार ठप हो गया है, कारोबार के लिए दुआ कीजिए। हजरत कहते हैं मैं इंशाअल्लाह दुआ करूंगा, लेकिन आपको एक वजीफा बता रहा हूं और मैं आप हजरत को वो वजीफा बता रहा हूं। वो वजीफा क्या है कि सुबह सवेरे फज्र की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल 29 पारे की सूरत है, सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दस्सिर, इन 2 सूरत की तिलावत करना, इंशाअल्लाह कारोबार अच्छी हालत पर लौट आएगा। वो कहते हैं जी ठीक है। नाश्ता खत्म हो गया, रुखसत होने लगे। फिर कहते हैं जीने से नीचे उतरने के वक्त कि हजरत कारोबार ठप हो गया है, कारोबार के लिए दुआ कीजिएगा। हजरत कहते हैं वही वजीफा याद रखिएगा, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर। बिलाखिर गाड़ी पर बैठ गए, दरवाजा बंद कर लिए, फिर शीशा नीचे करके कान में जाकर के कहते हैं कि हजरत दुआ की दरखास्त। हजरत कहते हैं वही वजीफा याद रखिएगा। कहते हैं हजरत मसला यह है कि मैं कुरान पढ़ा हुआ नहीं। मेरे भाई जिस दिन हमने ये वाकया सुना है, खुदा की कसम मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। एक 70-75 साल का बूढ़ा जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई हो, एक पांव दुनिया में तो दूसरा पांव कब्र में, अब जब मौत आने वाली है, अब भी उस बूढ़े मियां को फिक्र है तो कारोबार की फिक्र है, अब भी फिक्र है तो दुनिया की फिक्र है, अब भी फिक्र है तो बैंक बैलेंस की फिक्र है। अफसोस कि उन्हें कुरान की फिक्र नहीं, अफसोस कि आखिरत की फिक्र नहीं। मेरे भाई ये बूढ़ा का हाल नहीं,
बल्कि हजरत मुफ्ती साहब, अगर पूरे मासूम पूर का जायजा लिया जाए तो यकीनन हर घर से ऐसे लोग मिलेंगे जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता, और अगर कुरान पढ़ना आता है तो कुरान पढ़ते नहीं। मेरे भाइयों, इस इजलास से ये पैगाम लेकर जाइए कि इंशाअल्लाह हम सब कुरान पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। सब हाथ उठाकर अहद कीजिए, नहीं पढ़े हुए तो आज ही से कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह हम कुरान सीखेंगे और सीख कर फिर कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान के इस पैगाम के साथ रुखसत हूं कि मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह में हूं, जान में, मुझको पढ़ ले, मैं तेरी रूह में हूं, जान में हूं। फायदा क्या है कि रखा हुआ जुज़दान में हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह।